देखो एगो प्रश्न हम लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बोल रहा है कि ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इस आंकड़ा का आपको माध्य निकालना है। जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इस आंकड़ा का आपको क्या निकालना है? तो आप ऐसे लिखेंगे, CI गप नहीं करो, ये जो क्षैतिज लिखा हुआ है सो आप इसको ऊर्ध्वाधर कर देंगे, है ना। ये है बारंबारता। बारंबारता को किससे सूचित करते हैं? गप नहीं करो। 45 से 55 जिसकी बारंबारता 3 है, 45 से 55 जिसकी बारंबारता कितना है, और 55 से 65 जिसकी बारंबारता 10 है, और 65 से 75 जिसकी बारंबारता 11 है, और 75 से 85 जिसकी बारंबारता 8 है, और 85 से 95 जिसकी बारंबारता 3 है। ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, अब उस सूत्र जो कहेगा वही कार्य करेंगे। ध्यान दो। तो प्रत्यक्ष विधि से हम निकाल रहे हैं, तो माध्य निकालने का सूत्र लगाए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ध्यान दो, सुनो, हमारे पास दो ही कॉलम है, एक वर्ग अंतराल का कॉलम है, एक बारंबारता का कॉलम है। अब यहां बोल रहा है सिग्मा मतलब जोड़िए, किसको जोड़िए? एफ गुने एक्स वाले कॉलम को जोड़िए। तो एक्स वाला कॉलम नहीं है, एक्स वाला कॉलम किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? यानी सबसे पहले हमको एक्स का एगो कॉलम तैयार करना है, और जब एक्स का कॉलम हमारा तैयार हो जाएगा तो हम एफ और एक्स को गुना करेंगे, तब हो जाएगा एफ एक्स, है ना। तो एक्स का कॉलम कैसे बनेगा अभी लिखे हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। यानी इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। तो 45 और 55 को जोड़ते हैं तो होता है 100। तो 100 को 2 से भागा देंगे, कितना होगा? 65 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, और 120 को 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? अब ध्यान दो, 10-10 का अंतराल था, कितना था? 10-10 का अंतराल है। देखो 45 से 55 कितना का अंतर है, तो वही 10-10 बढ़ाते जाएंगे, निकलते जाएगा। अब कितना निकलने वाला है, क्योंकि दिए जोड़ेंगे तो 140 होगा, 2 से भागा देंगे 70, 80 दोनों जोड़ेंगे तो 160 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 90। ध्यान दो, वर्ग चिन्ह का कॉलम तैयार हो गया एक्स का। अब हमको फॉर्मूला मांग रहा है एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स को गुना करना है। तो ये एफ ये एक्स गुना कर दो, 5 दिया 15 पर 1 0 150, ये हुआ 600, 11 सतह 77 पर 1 0 मतलब 770, 8 64 पर 1 0 मतलब 640, 9 27 पर 1 0 मतलब 270। अब फार्मूला में कह रहा है कि नहीं, एफ एक्स वाला कॉलम में सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉलम को क्या करना है? जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स मतलब इसको जोड़ना है। इकाई के सामने इकाई लिखना, दहाई के सामने दहाई लिखना, इस तरह सिस्टम से लिखा रहेगा, जोड़ गलती नहीं होगा। और जोड़ गलती हो जाएगा, जोड़ घटा पर ही 5 नंबर दिया जा रहा है। 0 0 0, 7 4 11 11 और 7 18 18 और 5 18 और 5 23 के 3 बाकी 2 2 और 2 4 4 और 6 10 17 और 6 23 और 1 24 2400। ये सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया। अब फार्मूला मांग रहा है सिग्मा एफ, मतलब एफ को भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, और इसको जोड़ेंगे यही कहलाएगा सिग्मा एफ।
ये 8 3 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 के 5 बाकी 1 1 1 और 1 2 और 1 35। कितना आया? 35 है। तो अब यहां बैठा देंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान निकला 2430 और इसका मान निकला, भागा देंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, इसका मतलब 5 से भागा लगेगा। 5 से भागा उसी में लगता है जिसका इकाई अंक 0 हो और 5 हो। तो 5 से भागा देंगे, 5 7 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 बचा 43, 25 8 40, 3 बचा 30, 5 छका। अब जो है भागा नहीं लग रहा है तो अब पॉइंट में भागा देंगे तो 7 से भागा दो, 7 छक 42, 7 छक 42, बचा कितना 6, 66, 7 9 63, 66 में 63 गया, बचा 3, 3 पर पॉइंट दिए, दशमलव दिए तो गया 30, 7 चौक 28, ये 28 तो बचा 2 हो गया 20, 7 दूनी 3 अंक तक देना, 7 दूनी 14, कितना बचा? हाँ 3 अंक तक देना। तो 7 दूनी 14 कितना बचा? 20 में 14 गया 6 बचा, 6 60 हो गया, 7 8 56, बस 3 अंक तक दिए, रखेंगे आंसर में 2 अंक तक ही। तो बताओ तीसरा अंक जो है सो 8 है, तो 8 है मतलब 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो उसको हटाएंगे तो उसका पिछल का 1 बढ़ जाएगा, यानी ये आंसर होगा 69.4, ये 3 हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगर ये 5 से कम रहता तो खाली हटा देते, कोई बढ़ता घटता नहीं, समझे? तो यही आंसर आपका हुआ। तो आपको माध्य निकालने के लिए अगर आएगा तो यही तरकीब से आप माध्य निकालेंगे। ठीक है, लिखो। तीनों में कैसे करेंगे? हाँ सब में, सब में।